हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई भर्ती के लिए इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है जो बच्चे ITBP ट्रेड्समैन्स की तैयारी कर रहे हैं या उसका फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो इस फॉर्म जो है ये फॉर्म 20 जुलाई से ये फॉर्म भरना जो है शुरू होने वाला है। तो इसकी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन भर सकते हैं ये फॉर्म, इसके रिगार्डिंग भी आज इन्फॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। उसके साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कि ITBP किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आई है। ITBP अभी एक नई वैकेंसी लेके आई है ट्रेड्समैन की। ट्रेड्समैन यानी कि हमारे कोबलर, ठीक है, कोबलर और टेलर की वैकेंसी एक लेके आई है रिसेंटली अभी 2024 के। तो इसके बारे में अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जारी हो चुकी है और इसमें योग्यता क्या है, 10th पास है। तो डिटेल में एक बार जानकारी हासिल करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये देख लीजिए, ये आपको ITBP की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये आपको PDF मिल जाएगी। उसी की PDF की मैं जो कुछ पीसेज है, कुछ कट ऑफ्स है जो वो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मेन इन्फॉर्मेशन क्या है, ITBP ने क्या है हमारा अभी वैकेंसी निकाली है किसकी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, किसके रिगार्डिंग, टेलर और कोबलर की, और जनरल सर्विस स्टाफ और ग्रुप C की, बेसिकली इन सब की इन्फॉर्मेशन निकाली है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी पे स्केल क्या रहने वाला है, पे स्केल रहने वाला है बच्चे 21,000 के अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100। सो बेसिकली आपके 21,000 से लेकर 70,000 के बीच में ये जो हमारी वैकेंसीज है इनकी पोस्ट रहने वाली है। और उसके अलावा बात की जाए टोटल वैकेंसीज कितनी रहेगी, यानी कि टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, कांस्टेबल टेलर की रहेगी बच्चे 18 पोस्ट और उसके अलावा बच्चे कांस्टेबल कोबलर की रहेगी 33 पोस्ट, ठीक है। तो ये हमारी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख के डरिएगा मत, क्योंकि आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे जैसे SSC GD के अंदर हुआ कि वैकेंसीज बढ़ी है, तो इसके अंदर भी काफ़ी हद तक चांसेस है कि अभी इसके अंदर वैकेंसीज बढ़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एज पर रिक्वायरमेंट अगर हमें ये हुआ कि हमें वैकेंसीज बढ़ानी है तो हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर आपको घबराना नहीं है कि मैडम वैकेंसीज कम है तो क्या मैम हमारे चांसेस बिल्कुल ही लो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल अच्छा मौका है, वैकेंसीज कम है तो इसका मतलब यही होएगा कि आपका जो कंपटीशन है वो डाउन ही जाने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। बाकी बात की जाए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या क्या कौन सी योग्यता है। सो सबसे पहले योग्यता की बात की जाए कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट बच्चे 18 से लेकर 23 साल, यानी कि जो बच्चे 18 से लेकर 23 साल के बीच में आते हैं वो सारे के सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी कि आपका जो भी होम बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड है उससे आपका 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा 2 years वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि आपकी जो कोबलर है या फिर इवन टेलर है इनका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपका कहीं से भी बन सकता है, आप किसी से भी ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। सो वो बड़े आसानी से बन सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो क्या है 1 year सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशनल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। अब ये आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास ये 2 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोगों को कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से एक साल का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चों के पास ये नहीं मिल सकता, तो आप लोग बड़े आसानी से ये 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस का कोई भी रिस्पेक्टिव ट्रेड जो है हमारी कोबलर की होगी या फिर इवन टेलर की होगी, तो इसके अंदर आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये 200-300 रुपये में बन सकता है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये बड़े आसानी से बनवा सकते हैं कहीं से भी, तो ऑनलाइन वाली शॉप से, तो वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और उसके अलावा ये 2 साल का डिप्लोमा, वही ऑब्वियसली बात हो जाती है कि ये बहुत ही कम बच्चों के पास मिलेगा, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा,
का, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए कि हमारी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या होएगा। आप लोगों का सबसे पहले पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा, पीएसटी होएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होएगा, यानी कि सबसे पहले आपके फिजिकल होंगे, उसके बाद में रिटन एग्जाम होएगा और देन उसके डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि पहले आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, देन रिटन एग्जामिनेशन होएगा। यानी कि जो बच्चे जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा आधे से ज़्यादा बच्चे तो फिजिकल एग्जाम के अंदर ही आधे से ज़्यादा आउट होने वाले, तो वो मान के चलिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोग बात कर ली जाए कि इसके जो फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कब से निकलना शुरू हो रही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी बच्चे 20 जुलाई से। 20 जुलाई 2024 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो 20 जुलाई 2024 से आप इसके फॉर्म भरने शुरुआत हो सकती है। कब? 1 बजे से लेकर, मतलब बेसिकली 20 जुलाई से शुरुआत हो सकती है और क्लोज कब होएगा? 18 अगस्त के। तो मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगी कि कोई भी बच्चे लास्ट डेट की वेट मत करना। 20 जुलाई से शुरुआत हो रही है तो 20 या 21 जुलाई को अपना फॉर्म भर लेना, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। और अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह के अंदर दिक्कत भी रह जाती है तो आप फॉर्म के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर आप लोगों के क्या क्या होंगे, ठीक है, यानी कि हाइट वगैरह क्या क्या देखी जाएगी। सो हाइट वगैरह देखी जाएगी। देखो जो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं वो नॉर्मल लोगों की होएगी, जैसे कि जनरल कैटेगरी की होएगी 167.5 से लेकर मेल के अंदर होएगी और फीमेल की 157 होएगी, ठीक है। और बाकी ये चेस्ट इन सेंटीमीटर कितनी है? 80 है। अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेंडेड कितनी है? 85 है। बाकी गोरखाज, कुमाऊं रीजन, इन एरिया से बिलोंग करने वाले उनकी मेल की कितनी हाइट है? मेल की हाइट बोली गई है 165 और फीमेल की हाइट बोली गई है 155। और उसके अलावा भी अगर जो बच्चे हमारे किन से एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी वालों के लिए एक छूट दी गई है। एसटी वालों के लिए क्या छूट दी गई है? एसटी वालों के लिए 162.5 आप लोगों के एसटी वालों के मेल की कैटेगरी है और 157 कितनी दी गई है? 152 दी गई है हमारे फीमेल के अंदर। सो बेसिकली ये आप लोगों की हाइट देखी है एसटी के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा बात कर ली जाए हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होएगा, यानी कि आपको फिजिकल में क्या क्या करना है, तो दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कितनी देख लो बच्चे। मेल के लिए क्या है? 1.6 किलोमीटर रेस होएगी फॉर कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स, यानी कि 7.5 मिनट के अंदर मेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा बात कर ली जाए कि आप लोगों को 3 चांसेस किस चीज़ के मिलेंगे? 11 फीट लॉन्ग जंप के, यानी कि आप लोगों को 11 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी जिसको आपको 3 चांसेस मिलेंगे। और उसके साथ में एक 3.5 फीट की हाई जंप करना पड़ेगा जिसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो यानी कि आप लोगों का फिजिकल अच्छा खासा तगड़ा होने वाला है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। उसके अलावा फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 800 मीटर की रेस होएगी विद इन, जो कि आपको कब तक कंप्लीट करनी है? 4 मिनट और 45 सेकंड। 4 मिनट 45 सेकंड मिलेंगे कितने? 800 मीटर की रेस के लिए। तो ये जो टाइमिंग बोल रही है ना, उसकी टाइमिंग के हिसाब से मत जाना, थोड़ा सा अपना लेके चलना कि हाँ मेरे को कम टाइमिंग के अंदर ही पूरा करना है, क्योंकि भाई रेस है और आप लोगों को पता है कि वैकेंसी कितनी कम है। तो फिजिकल के लिए अंदर अच्छा खासा कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा गर्ल्स को भी लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी। कितनी? 9 फीट की लॉन्ग जंप है जिसके अंदर 3 चांसेस मिलेंगे। और उसके अलावा 3 फीट की हाई जंप भी है जिसके अंदर भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। सो बेसिकली 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा बात कर ली जाए कि मैम ये तो हो गया फिजिकल का। फिजिकल के बाद में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछने वाले हैं? रिटन एग्जाम में होएगा आपका जीके जीएस का होएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स के होंगे? 15 मार्क्स के होंगे। देन आपका फिजिकल बेसिकली मैथमेटिक्स होएगा। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। उसके अलावा ये हमारी रीजनिंग होएगी। सो बेसिकली आपकी बेसिक रीजनिंग आएगी, तो बेसिक रीजनिंग के आपके 15 मार्क्स के होंगे। और उसके अलावा एक बेसिक जनरल नॉलेज इंग्लिश या हिंदी में, यानी कि इंग्लिश या हिंदी में आपका ग्रामर का टेस्ट होएगा। किसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क्स के। सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको 1 घंटा मिलेगा ये एग्जाम देने का। तो आप ये देख सकते हैं 10-10 20 और ये 30, यानी कि 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 1 घंटा देगा और 1 घंटे के अंदर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसके अलावा बात कर ली जाए कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो हमारे जो बेसिक जो कट ऑफ है कि कितने आपको मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, तो 18 मार्क्स लेके आने ही पड़ेंगे। कितने? जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए इतनी तो कट ऑफ रह सकती है। और उसके अलावा SC
SC ST और OBC के लिए कितने हैं, 17 मार्क्स है। सो ये बेसिकली आप ये मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट चल के लेके ही देखिएगा कि इतने मार्क्स तो हमारे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिकली आज की हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन थी हमारे ITBP के जो हमारे एग्ज़ाम अभी आने वाला है, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इसका थोड़े से आप लोग तैयारी उस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे जो हैं हमारे यहाँ के चैनल के या फिर दूसरे चैनल्स के, तो जो भी बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सारे के सारे जितना जल्दी हो सके फॉर्म को जरूर फिल करिएगा, क्योंकि आखिरी डेट का वेट मत करना, ठीक है, वरना कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, पता चले कोई फॉर्म वगैरह में दिक्कत आ गई तो परेशानी हो जाएगी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।